अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ आलू समोसा की बहुत ही आसान और अमेजिंग सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये हलवाई स्टाइल आलू वाला समोसा इंशाल्लाह आप इतनी ही आसानी से घर पे ही बना के तैयार कर सकेंगे। बहुत ही आसान टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे हलवाई के समोसे बहुत देर तक कैसे ही क्रिस्पी रहते हैं, तो आप भी इसी तरह बना के घर पे ही तैयार कर सकेंगे। सारी ही टिप्स और ट्रिक्स को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी आसानी से इसी तरह हलवाई स्टाइल समोसे घर पे ही बना के तैयार कर सकें। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इस लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। डो को तैयार करने के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 कप मैं मैदा ले रही हूँ, और इसके साथ ही इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच नमक, और आधा छोटा चम्मच इसमें मैं अजवाइन और ज़ीरा को मिला के मैंने ये आधा छोटा चम्मच इसमें डाला है। आप चाहें तो सिर्फ ज़ीरा डाल सकते हैं और सिर्फ अजवाइन भी डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इनको मैंने मिक्स कर लिया है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। तो उसके बाद मैं इसमें 1/4 कप घी डाल रही हूँ। ये मेल्ट किया हुआ घी है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ है, थोड़ा सा जमा हुआ है, लेकिन ये 1/4 कप है। जैसे 5 से 6 बड़े खाने के चम्मच होते हैं, तो इतना मैंने इसमें घी ऐड किया है। अब घी को ऐड करने के बाद मैं हल्का हल्का सा इसको हाथों की मदद से मसल रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जब आपको लगे कि आटा बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, तो उसके बाद हमने इसकी एक मुट्ठी सी बना के चेक करनी है। समोसे की जो बाहर वाली लेयर होती है वो अच्छी तरह क्रिस्पी और खस्ता बने, इसलिए हमने इसको मुट्ठी बना के चेक करना है। अगर हमारे हाथों में ये मुट्ठी अच्छी तरह बन रही है तो इसका मतलब है मज़ीद हमें इसमें घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये मुट्ठी अच्छी तरह नहीं बन रही है, हाथ लगाए बगैर भी टूट रही है, तो आप इसमें मज़ीद एक आध बड़ा खाने का चम्मच घी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह उसको भी डाल के मिक्स कर सकते हैं। घी को मैंने अच्छी तरह डाल के तो मिक्स कर लिया था आटे के साथ। अब ये एक चाय वाला कप है, छोटा जो चाय वाला कप होता है, उसके साथ मैं पानी डाल रही हूँ, और पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। नॉर्मल मैंने रूम टेम्परेचर पानी लिया है, और इस पानी को एक ही बार में इसमें आटे में ऐड नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा ऐड करने से ये होगा कि हमने सिर्फ इस आटे को इकट्ठा करना है, इस डो को सिर्फ जस्ट हमने इकट्ठा करना है। सिर्फ उतना ही पानी इसमें ऐड करना है जितना कि हमें ज़रूरत हो। ये देखिए मैंने आटे को अच्छी तरह इकट्ठा कर लिया है। एक सख्त और टाइट डो गूंदनी है, बिल्कुल भी ये नरम नहीं होनी चाहिए। आटा अच्छी तरह सख्त होगा तो हम इसके समोसे भी बहुत अच्छे से बना सकेंगे। ये देखिए जो आटा मैंने इकट्ठा किया हुआ है, इसी ड्राई आटे के साथ ही मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ, और बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और मज़ीद ऐड किया है। और ये देखिए एक चाय वाला कप ही पानी इसमें इस्तेमाल हुआ है। ज़्यादा इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। अगर आपको लगता है कि आपने इसमें मज़ीद पानी ऐड करना है तो जस्ट हाथों को गीला करके तो इसको गूंद लीजिएगा। अब ये एक रफ़ टाइट सी डो मैंने गूंद ली है, लेकिन अभी ये फ़ाइनल इसकी डो नहीं है। इसको थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट के लिए मैंने कवर करके रखा है। अब ये 5 मिनट के बाद मैं आपको डो दिखाती हूँ कि हाथ लगाने से ये डो देखिए कितनी अच्छे से सेट हो चुकी है। हालांकि पहले बिल्कुल रफ़ सी डो थी, और अब सिर्फ इसको हाथ लगाने से ये डो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। बहुत ही स्मूथ सी एक डो बन के तैयार हो चुकी है। लेकिन हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए मसल लिया था, अच्छी तरह मसल मसल के इसको गूंद लिया था। तो गूंदने के बाद मैं इसको रख दूँगी, तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी। आटा जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। जब तक हमारी डो रेडी होती है तब तक हम इसकी आलू की स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन हाफ़ केजी मैंने उबले हुए आलू ले लिए थे, और आपको मैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल आलू वाली स्टफ़िंग भी बता रही हूँ। मैं इनको हाथों की मदद से ही मोटा मोटा मैश कर रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी मैशर की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इनको मैंने ऐसे छोटा छोटा कर लिया था, मोटे मोटे से इनसे पीसेस कर लिए थे। अब मैं इसमें एक बड़ा खाने के चम्मच जितना कुटा हुआ साबुत धनिया ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इसको मैंने क्रश कर लिया था, बारीक पाउडर इसका ऐड नहीं किया है। और इसके साथ ही एक छोटा खाने के चम्मच इसमें मैं कुटी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी डाली है, थोड़ी सी कलर के डाली है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच इसमें मैंने नमक डाला है, आप अपने जायके के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ मैंने सब्ज़ धनिया भी इसमें ऐड किया है। आलू की स्टफ़िंग अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद किसी को भी आप चेक करवा सकते हैं, रमज़ान में किसी बच्चे को चेक करवा सकते हैं।
तो अगर आपको लगे कि मसाले कम हैं, नमक मिर्चें वगैरह, तो आप मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने भी इसमें थोड़े से मसाले मज़ीद ऐड किए थे। और ये बात आपने ज़रूर नोट करनी है कि आलू अच्छी तरह ठंडे हो जाने चाहिए, तो उसके बाद ही आप इसमें मसाले ऐड कीजिएगा। और अगर आप गर्म आलू में ये मसाले ऐड करेंगे तो पानी छोड़ना शुरू हो जाएंगे, आलू भी और बाकी सारी चीज़ों का पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आलू को अच्छी तरह ठंडा होने देना है, तो उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। और यहाँ पे हमारी डो भी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। अब मैं इसके इक्वल साइज़ के पेड़े बना लूँगी। और बहुत ही छोटे छोटे से साइज़ के मैंने पेड़े बनाए थे, और मीडियम साइज़ के ये मैंने हलवाई के समोसे बनाए थे। अगर आप बहुत ही बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, और छोटे साइज़ के समोसे भी इसमें आप बना सकते हैं। लेकिन मीडियम साइज़ के समोसे मैंने बनाने थे, तो मीडियम साइज़ के छोटे साइज़ के ही मैंने इसके पेड़े बना लिए थे। सारे ही पेड़े बना के मैंने अच्छी तरह कवर करके रख दूँगी। ये देखिए, जिस बाउल में मैंने आटा गूँधा था उसी बाउल में मैंने इन्हें इकट्ठा ही कवर करके रख दिया है। और इसके बाद मैं इसमें से एक पेड़ा लेके तो बाकी पेड़ों को उसी तरह कवर करके रख दूँगी। बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाएंगे, इसलिए इन्हें कवर करना ज़रूरी है। अब एक पेड़ा मैंने ले लिया है और इसको मैं अच्छी तरह बेल रही हूँ। जितना आराम से हम इसको बेल सकते हैं, जितना बारीक बेल सकते हैं, उतना इसको बेलना है। अक्सर समोसों में आपने देखा ही होगा कि डो थोड़ी सी थिक होती है, थोड़ी सी मोटी होती है। तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप उसमें थिकनेस ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इसको थोड़ा कम बेलें। और मैंने थोड़े से पतली डो बनानी थी, पतली डो अच्छी तरह बेल के तो इसके फिर समोसे बनाने थे। तो इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह बेल लिया था, और सारे ही समोसे की जो डो है वो सारे ही पेड़े में बेल के तो एक ही बार मैं साइड में रख लूँगी। और जितनी भी स्टफिंग है मेरे पास, मैं उतने इनको फिल कर लूँगी, और बाकी जो है समोसे की पट्टियाँ वो मैं फ्रीज़ कर लूँगी। किसी भी एयर टाइट टिफ़न में या फिर किसी भी शॉपर में अच्छी तरह कवर करके तो फिर इनको फ्रीज़ करना है। और अगर आपने यूज़ करने हो तो अफ्तारी से पहले निकाल के, 1-1.5 घंटा पहले निकाल के, तो आप इन्हें जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएं तो आराम से इन्हें अलग कर सकते हैं। ये देखिए, सारी ही पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। बेलने के बाद जब एक दूसरे के ऊपर पेड़े रखे जाते हैं तो थोड़ा सा आटा स्प्रेड किया जाता है, ताकि ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह चिपक ना जाएं। अब इन पट्टियों में से मैंने एक कवर ले लिया है और इसको मैं ऐसे फ़ोल्ड कर रही हूँ, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। ये अगर आपने समोसा बनाना है तो बिल्कुल फ़ोल्डिंग भी इसकी आपने ऐसे ही करनी है। एक कॉर्नर पकड़ के ऐसे सेंटर तक लाना है। उसके बाद उसके ऊपर मैंने लगाई है स्लरी, आटे और पानी से बनी हुई स्लरी लगाई है मैंने ब्रश की मदद से, और चम्मच की मदद से ये देखिए इसको मैं फ़िल कर रही हूँ अच्छी तरह। इसको जब आपको लगे कि कॉर्नर तक अच्छी तरह ये फ़िल हो चुका है, तो इसके एजेस पर भी यही स्लरी लगानी है इसको क्लोज़ करने के लिए। और इसमें स्टफिंग आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस पे यही स्लरी मैं लगा रही हूँ इसके एजेस को क्लोज़ करने के लिए। अच्छी तरह मैं इसे अब बंद कर दूँगी। बहुत अच्छी तरह आराम से इसको आपने प्रेस करते हुए बंद कर देना है। और आप देख सकते हैं हलवाई स्टाइल हमारा समोसा ये बन के तैयार हो चुका है। एक और समोसा शीट लेके मैं यहाँ पे इसको आपके सामने तैयार करने लगी हूँ। होपफुली आपको समझ आ ही गई होगी कि ये हलवाई स्टाइल समोसे इतने आराम से हम कैसे बना सकते हैं। समोसा फोल्डिंग के और भी बहुत से स्टेप्स होते हैं, लेकिन ये सबसे आसान हलवाई स्टाइल समोसा का स्टेप है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप आलू की स्टफिंग के साथ कुछ भी बना के समोसे या रोल वगैरह बना के तो सेव करते हैं, फ्रीज़ करते हैं, तो आप ये समोसे भी इजीली बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। किसी भी पहले खुली ट्रे में इन्हें फ्रीज़ करें, और फिर उसके बाद किसी टिफ़न में या एयरटाइट जार में, या फिर आप पॉलीथिन बैग में इनको डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जितनी भी स्टफिंग मेरे पास थी उतने समोसे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। और आलू के बगैर आप ये कीमे के साथ या चिकन की फिलिंग के साथ भी ये समोसे बना के तैयार कर सकते हैं। और अब मैं इनको प्री हीटेड ऑयल में फ्राई करने लगी हूँ। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि इनको डालते साथ ही थोड़े से हल्के हल्के से बबल्स बनना शुरू हो जाएं। और इनको लो फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाना है, मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, क्योंकि अंदर से स्टफिंग जो है वो तो हमारी ऑलरेडी कुकड है। हमने सिर्फ बाहर वाली इसको जो कवरिंग है उसको ही फ्राई करना है, अच्छी तरह क्रिस्पी करना है। ऑयल में डालते साथ ही फ़ौरन से आपने इनकी साइड चेंज नहीं करनी है। तो कुछ सेकंड के लिए एक साइड को कुक होने देना है, फ्राई होने देना है। उसके बाद इनकी साइड चेंज करनी है। ये देखिए, एक साइड थोड़ी सी कुक हो चुकी है, थोड़ी सी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। इसी तरह उलटते पुलटते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करने में। और मीडियम फ्लेम पे मैं इनको पका रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह इनका कलर भी चेंज हो रहा है।
जब अच्छा सा प्यारा गोल्डन सा कलर इनका आ जाए तो फिर इनको निकाल देना है। और इससे ज़्यादा अगर आप इनका कलर डार्क करना चाहते हैं, समोसे का इससे ज़्यादा अगर कलर डार्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये देखिए अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैंने निकालने लगी हूँ। समोसे बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। एक बैच निकालने के बाद मैं यहाँ पे दूसरा बैच भी डाल दूँगी। और समोसे इसी तरह ऑयल से निकालने के बाद फ़ौरन से किसी ट्रे वगैरह में ना रखें आप, इसे इसी स्ट्रेनर में रहने दें। एक तो ऑयल इनमें से अच्छी तरह निकल जाता है और दूसरे जो है समोसे इसी तरह क्रिस्पी और खस्ता ही रहेंगे। तो यहाँ पे दूसरा बैच भी मैं बना के फ्राई कर लूँ, तो मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने मज़ेदार और खस्ता ये समोसे बन के तैयार हुए हैं। होपफुली आपको ये समोसा की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। ज़रूर इस रेसिपी को रमज़ान में ट्राई कीजिएगा। तो मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह बाकी रेसिपीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। वीडियो अगर आपको ज़रा से भी पसंद आती है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।